हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो आज मैंने स्टार्ट कर दी है मेरे किचन की डीप क्लीनिंग। तो देखते हैं कितने दिन में पूरी होती है। सोच तो रही हूँ कि आज ही कंप्लीट कर दूँ, लेकिन मैंने बोला ही था आपको कि मैं जो भी सोचती हूँ वो कभी होता नहीं है। आज देखते हैं कि होता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्लीन कर रही हूँ किचन की जो ट्रॉलीज़ हैं वो। अंदर से मैं एक बार क्लीन कर दूंगी, बाहर से अभी क्लीन नहीं करूंगी। बाहर से जब मेरी पूरी टाइल्स वगैरह सब क्लीन हो जाएगी उसके बाद लास्ट में मैं क्लीन करूंगी, ताकि कोई भी छींटे वगैरह अगर इस पे लगते हैं तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। तो उसके लिए मैंने ट्रॉलीज़ में से सारा सामान खाली कर दिया है। और उसके बाद जो उसका नीचे का एरिया होता है वहाँ पे झाड़ू वगैरह नहीं जाता है और हाथ भी बड़ी मुश्किल से हम डाल के और फिर साफ़ करते हैं। तो मैंने उसके लिए जो पेंटिंग वाला ब्रश होता है वो यूज़ किया था और उससे मैंने पीछे की जो भी डस्ट थी वो सब निकाल दी और फिर गीले कपड़े से पोछे से मैंने अच्छे से वहाँ पे क्लीन कर दिया। और जो ये ट्रॉलीज़ है इसको क्लीन करने के लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है। उसमें मैंने डाला है पानी और जो विनेगर होता है वो विनेगर की जगह आप नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं। और जो बेकिंग सोडा होता है वो मैंने डाला और थोड़ा सा डाला डिश वॉश जेल। उससे मैं क्लीन कर रही हूँ ट्रॉलीज़ अंदर से। तो ट्रॉलीज़ में एक बार मैं वो लगाती हूँ, उसके बाद गीला कपड़ा और उसके बाद सूखा कपड़ा, ताकि गीले कपड़े के जो मतलब पानी के अगर बूंदे वगैरह होती है तो वो स्टील के अंदर से हैं तो उस पर जम ना पाए। सूखा कपड़ा अगर हम घुमा देते हैं तो वो जो बूंदे होती है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है और पूरा स्टील का मतलब जो अंदर की ये है वो इतनी मस्त शाइन करने लगती है। तो मैं इसी तरह से सारी ट्रॉलीज़ की क्लीन कर रही हूँ। एक तरह के मैंने क्लीन कर दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ जो बीच वाली ट्रॉलीज़ है वो। तो उसमें से भी मैंने सामान निकाल दिया और सेम तरीके से मैं देखो कर रही हूँ। जो पेंटिंग ब्रश है उसी से बहुत इजीली निकल रहा है कचरा। हेलो एवरीवन, देखिए दिखा तो मैं नहीं सकती क्योंकि मेरी जो वॉल क्लॉक है उसमें सेल ख़त्म हो गए हैं तो वो बंद हो गई है। लेकिन अभी बज रहे हैं 1:15 और अभी इस टाइम पे देखिए किचन की हालत देखिए मेरी क्या हो रही है। क्लीनिंग करेंगे तो यही हालत होगी। वैसे खाना मॉर्निंग में मैंने बनाया था लेकिन अभी गैस वगैरह क्लीन नहीं किया है, क्योंकि खाना बनाते ही तुरंत मैं क्लीनिंग करने लग गई थी और बर्तन भी रखे हुए हैं। मेरा तो अभी खाना भी बाकी है। मतलब क्लीनिंग कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत तो हो जाए उसके बाद मैं खाऊंगी। लेकिन जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। बाकी सबका खाना तो हो गया है। नियो को भी मैंने खाना खिला दिया था 11:30 बजे ही और उसके बाद अभी मैंने उसको सुला दिया है। तो अभी वो सोई है, तब तक मैं देख रही हूँ। मैं आज सोच रही हूँ कि किचन की कंप्लीट क्लीनिंग कर ही दूँ, क्योंकि स्टोर तो मैंने अभी रिसेंटली क्लीन किया था तो खाली मैं ऊपर ऊपर से सूखे कपड़े से ऐसे ही साफ़ कर दूंगी, क्योंकि डीप क्लीनिंग उसकी मैंने की थी और उसका वीडियो भी आपके साथ मैंने शेयर किया था। तो इसके लिए उसकी क्लीनिंग तो मैं नहीं करूँगी। और किचन की जो आधी ट्रॉलीज है वो तो क्लीन हो गई है, 2-3 ट्रॉली और बची है तो वो मैं पहले क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद 1-2 कैबिनेट से ऊपर बने हुए हैं वो क्लीन करने हैं। उसके बाद फिर टाइल्स वगैरह ये सब मुझे क्लीन करनी है। सोच तो रही हूँ कि आज कर दूँगी, फिर पता नहीं, क्योंकि जब काम करने लगते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये टाइल्स वगैरह काफ़ी दिनों से साफ़ करी भी नहीं है तो वैसे बहुत ज़्यादा गंदी तो नहीं होती, नीचे नीचे की तो मैं डेली करती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी टाइम हो जाता है। तो देखिए देखते हैं कि क्या होता है, आज हो पाती है कि नहीं। वैसे मैंने सोच रखा है कि आज मुझे करनी ही है एनी हाउ। चलिए शुरू करती हूँ फिर से मैं काम। तो एक बार मैं सारी ट्रॉलीज़ क्लीन कर दूं उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो उसके लिए मतलब एक तरफ की जो मेरी ट्रॉलीज़ थी वो मैंने क्लीन कर दी। अब आ गई हूँ मैं इस तरफ। तो उसमें से भी मैं सारे निकाल निकाल के अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और किस ट्रॉली में मैं क्या रखने वाली हूँ मैं थोड़ा बहुत चेंज भी कर रही हूँ, वो सब मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना किचन टूर करवाओ। तो मैं किचन टूर में आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगी कि मैं किस ट्रॉली में क्या रखती हूँ, कैसे अपने किचन को मैनेज करके रखती हूँ एंड ऑल। तो ये आपने देखा नीचे मतलब निया कभी कभी यहाँ पे हम घी तेल वगैरह भी रखते हैं तो निया कभी कभी खोल देती है और गिरा भी देती है। ऊपर से तो हम क्लीन कर देते हैं लेकिन नीचे कभी ध्यान ही नहीं गया तो इतना गंदा हो गया था। तो उसको मैंने क्लीन किया। उसके बाद देखिए इतना गंदा पानी हुआ, मतलब इतनी चिकनाई जम गई थी कि मैं क्या बताऊँ। तो उसको मैंने बड़ी मुश्किल से अंदर हाथ
लगा के और साफ़ किया। उसके बाद देखिए अच्छे से क्लीन हो गया है। तो इसी तरह से मैंने अपनी सारी ट्रॉलीज़ को क्लीन कर दी है और साथ के साथ मैं उनको जमाती भी जा रही थी। और अब मैं खा रही हूँ अपना खाना। जब मैं खाने बैठी तब बज रही थी 2:15। तो उस टाइम पे मैंने खाना खाया। उसके बाद मैं आ गई किचन में और फिर मैं पहले बर्तन क्लीन कर रही हूँ जो पड़े हुए हैं वो। उसके बाद मैं फिर से डीप क्लीनिंग मतलब अपनी स्टार्ट करूँगी। जो मैं काम कर रही थी वो मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। तो मैंने काम स्टार्ट किया था 11 बजे, क्योंकि उससे पहले तो मैंने जो डेली रूटीन वाले काम होते हैं वो मैंने किए थे, खाना वगैरह सब बनाया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद मुझे 6 बज गई थी। मैं आपको पूरा वीडियो मतलब अगर इतना लंबा मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती तो कम से कम आधे घंटे का वीडियो हो जाता। इसलिए मैं आपके साथ कुछ कुछ क्लिप्स ही शेयर कर रही हूँ। ये मिक्सर भी मैंने अच्छे से क्लीन किया था, लेकिन इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया। अगर वो सब मैं आपके साथ शेयर करने जाऊँ तो मैं बता रही हूँ कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो उसके बाद मैंने पहले ये अंदर से क्लीन किया, उसके बाद इसके बाहर से कांच वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं वही सॉल्यूशन जो मैंने बनाया था मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से इसकी क्लीनिंग नहीं हुई है तो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा भी हो गया था ये। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी दिवाली क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है क्या, या किस किस की दिवाली क्लीनिंग हो गई है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सारी ट्रॉलीज़ क्लीन करने के बाद मैं चढ़ गई हूँ ऊपर। मतलब मैं सोच रही हूँ कि एक बार इस तरफ का जो एरिया है वो पूरा क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद जो गैस वाला प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर का करूँगी। मैं चढ़ गई हूँ ऊपर। ऊपर से जो झाले और कचरा वगैरह है वो मैं पहले गिरा दूँगी। उसके बाद मैं ये जो ये फर्नीचर बना हुआ है उसके ऊपर का एरिया और जो ये विंडो दिख रही है आपको वो मैं क्लीन करूँगी। तो उस विंडो को भी मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि चिमनी भले लगी हुई है फिर भी जब हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो ऑयल और मसाला वगैरह उड़ता ही है और इन पे जम जाता है। तो बहुत गंदा ये हो गया था, इसलिए मैं अच्छे से मतलब जो डिश वॉश लिक्विड है उसको स्क्रबर में लगा के और उससे मैंने इसे अच्छे से धोया। और पूरी खिड़की भी मैंने अच्छे से धोई थी, लेकिन मैं उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया। लेकिन इतना गंदा उसमें से निकला था। तो इस खिड़की का तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन जो दूसरी विंडो है उसका मैं ज़रूर वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा मतलब ऐसे डस्टिंग तो हो जाती है, झटक के तो हम क्लीन कर देते हैं लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है। और किचन की खिड़कियां हैं तो उसमें ऑयल वगैरह जम ही जाता है। तो उसके लिए मैंने उसको एक बार धोया था। वैसे तो साल भर में 2 बार मैं धो देती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत गंदा हो जाता है। तो वो मैंने कर लिया। उसके बाद ये नीचे जो गैस की टंकी जहाँ पे रखते हैं वो कैबिनेट भी मुझे क्लीन करना था, तो सारा सामान मैंने इसमें से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद अंदर जो मैंने बैनर बिछा रखा था वो काफ़ी गंदा हो गया था, तो उसको मैंने हटा दिया और नया मैंने बिछा दिया। और जहाँ पे गैस की टंकी रखते हैं उस जगह पे मैंने एक जो कार्डबोर्ड का पीस होता है वो मैंने रख दिया, क्योंकि मतलब जो इसका स्टैंड आता है ना उसमें अगर हम रखते हैं तो हमारा ये जो कैबिनेट बना हुआ है थोड़ा सा छोटा है हाइट में, तो टंकी अंदर घुस ही नहीं पाती है। इसकी वजह से मुझे नीचे ही रखनी पड़ती है, तो जंग ना लगे नीचे, इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड का बॉक्स का वो जो टुकड़ा था वो उसमें रख दिया। उसके बाद जो स्टोर रूम का गेट है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। एक बार क्या हुआ था ना कि मैं मलाई का घी बनाने के लिए जब मलाई पीस रही थी तब उसमें एक्स्ट्रा मलाई हो गई थी, तो वो सब उड़ा था। तो मैंने उस टाइम क्लीन तो कर दिया था, लेकिन फिर भी उसका चिकना चिकना इस गेट पे लगा रह गया था, तो वो भी मैंने आज अच्छे से क्लीन कर दिया। और उसके बाद मैं इस तरफ की जो टाइल्स है वो भी क्लीन कर दूँगी। और इस तरह से मतलब मुझे शाम के 5:30 उस टाइम बज गए थे। शाम का खाना तो आज मम्मी ने ही बना दिया, क्योंकि पूरा दिन हो गया था मुझे काम करते करते और काफ़ी थक भी गई थी मैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बना देती हूँ, तो उन्होंने बना दिया। और मेरा ये एक तरफ का एरिया पूरा क्लीन हो गया है। फ्रीज की क्लीनिंग तो बाकी है और स्टोर रूम की मैंने अभी ही थोड़े दिन पहले करी थी, तो मैं पूरी क्लीनिंग इसकी नहीं करूँगी। तो फिर अब मेरा ये डोर भी क्लीन हो गया है और पास की टाइल्स मैं क्लीन कर दूँगी। जो गैस का प्लेटफॉर्म है मतलब किचन का, उसके ऊपर की जो टाइल्स है, चिमनी है, फिल्टर वगैरह, ये सब मैं आज क्लीन नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो और थक भी बहुत ज़्यादा गई थी मैं, तो अब हिम्मत ही नहीं थी और करने की, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। मैंने आपको बोला था ना कि मैं सोचती हूँ वो कभी नहीं होता है। मैंने सोचा था कि आज मैं पूरा कर ही लूँगी किचन का काम, लेकिन फिर भी नहीं कर पाई। अभी मुझे 2 से 3 घंटे कल और अगर मैं मेहनत करूँगी तब जाके कहीं मेरा किचन अच्छे से चमक जाएगा। लेकिन ठीक है, 70% काम तो हो गया है, यही मैं समझ रही हूँ। 30% ही और बाकी है, तो वो मैं कल कर लूँगी।
तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। और ये देखिए जो टाइल्स मैंने क्लीन करी है वो कितनी अच्छे से शाइन कर रही है। और बाकी का एरिया जो क्लीन करना है वो भी गंदा भी हो रहा है, ये भी मैंने सब क्लीन कर दिया। और ये इस तरफ वाला पूरा क्लीन करना बाकी है, तो ये मैं कल करूँगी और वो वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और जब तक मैं नया वीडियो लेके आती हूँ तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।